हैं, लद्दाख के बच्चे आते हैं, लद्दाखीज, तेंजिन, नोकपू एंड हु वाज दैट, आई फॉरगॉट द नेम भाई अब. तेंजिन, हेलो तेंजिन, एंड योर फ्रेंड वाज देयर, लद्दाखीज केएलएम इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट स्टूडेंट्स. दिस इज़ योर टीचर. अगर आपको याद होगा तो मैं टीचर था, अभी भी टीचर हूँ, बट अब मैं ट्रैवल करता हूँ. लद्दाखीज़, टू एवरी लद्दाखीज़, एवरी स्टूडेंट ऑफ लद्दाख जो मेरे से पढ़े हैं, जो मेरे से स्टडी करे हैं. कश्मीर के बच्चे थे, जुनैद, जुबैद, कश्मीर के, हेलो कश्मीर स्टूडेंट्स जिनको मैंने पढ़ाया है, कश्मीर के बच्चों मैं आपको बहुत याद करता हूँ. और पंजाब के बच्चे बहुत थे, वरुण वॉज देयर. और यहाँ पर मैं थैंक यू करना चाहूँगा एसएसएफ पंजाब पुलिस, एंड थैंक यू करना चाहूँगा भगवंत सिंह मान जी का, जिन्होंने एसएसएफ फोर्स शुरू करी है. उसका मैं थैंक यू. उन्होंने मेरी वालदा की जान बचाई, उनको होश में लाया, उनको ट्रीटमेंट किया, मुझे कॉल किया. थैंक यू. और जो पुलिस वाले थे, अगर मुझे देख रहे हैं तो थैंक यू आपका भी. और एसएसएफ मरने वालों छोटी छोटी चीज़ों पे टेंशन. और सैलरी भी अच्छी खासी ले रहा हूँ. कहाँ मैंने 7,000 से शुरू किया था और कहाँ अब मैं. नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए. हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सारे. आज है 7:20, डेट है आज 29 दिसंबर, और आज है मेरा डे 2. भाई कल का डे 1 बहुत अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहा. मेरा डे 1 में आपको पता है, मैंने फर्स्ट डे जो रखा था अपना, वो मलेशिया कोलालमपुर का रखा था. हॉप ऑन हॉप ऑफ बस सर्विस और बाटू केव्स वगैरह. भाई मज़ा आया, मज़ा इतना आया कि मतलब ये मज़ा मैं सबको देना चाहता हूँ. भाई ऐसा है कि यार एक तो चीज़ ना, थकावट इतनी हो जाती है ना, कई बार रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ, बोलता बहुत पड़ता है भाई, ब्लॉगर्स लाइफ, बट मज़ा आ रहा है. मतलब इट्स लाइक जेम है ये. बट ये सुबह सुबह का लॉकर जो मुझे खोलना पड़ता है ना आके, वो बड़ी तगड़ी चीज़ है. अब यहाँ से बेल जाएगी, और बेल खोलने के बाद ऊपर जाके ये लॉक ओपन होगा. थोड़ी देर में लॉक देखिए, अब यहाँ से ओपन होगा. ओपन कर दो भाई. हाँ, थैंक यू. तो भाई ये अब ये लॉक्ड हो गया है दोबारा से. अब भाई मॉर्निंग में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन. तो भाई मैं क्या बोल रहा था, कल बड़ा मज़ा आया. इतना मज़ा आया कल व्लॉगिंग करते हुए और शूट करते हुए कि मैं आपको जो चैलेंज का अपडेट दे दूँ अपनों. आपको मैंने बोला था कि मैं 26 डेस्टिनेशन कवर करूँगा, जिसमें कोलालमपुर में कुछ 14-15 डेस्टिनेशंस हैं. मलक्का जो आज डे 2 है भाई, आज मलक्का जिसके लिए मैंने ऑलरेडी बस बुक की थी, आज डे 2 है. उसमें कुछ 6-7 डेस्टिनेशंस हैं, और थर्ड डे होगा जेंटिंग आइलैंड, जिसमें कुछ 8-10 डेस्टिनेशन, ऐसे मिला के टोटल 26 डेस्टिनेशन का चैलेंज मैंने लिया था अपने इस चैनल पे. कल का अपडेट दे दूं भाई. मैंने कल का अपडेट आपको मैं दिखा देता हूं. कल का अपडेट है क्या, कल मैंने कितना सक्सेसफुल रहा, क्या रहा नहीं जानते. मैंने बाकायदा आपको बताया था, मैंने डिस्क्रिप्शन बनाया हुआ है. कल का अपडेट भाई बड़ा मज़ा आया, सक्सेसफुल. शुरुआत हमने बाटू केव से की थी, फिर पेट्रोन टावर्स, KL टावर, KLCC पार्क, बुकिट बिंटांग, मेडिका स्क्वायर, नेशनल मॉस्क ऑफ मलेशिया, जलन अलोर, सेंट्रल मार्केट, ये सारे मैं कवर कर चुका हूँ. देख खुशी की बात है, इस बात पे हो जाए पार्टी. भाई साहब, सारे मैं कवर कर चुका हूँ. इसमें से कितने डेस्टिनेशन टोटल थे मेरे कोलालमपुर के? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डेस्टिनेशंस में कितना कवर कर लिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 आउट ऑफ 13 डेस्टिनेशंस भाई मैं 8 डेस्टिनेशन कवर कर चुका हूँ. देखो भाई बहुत मेहनत की, बहुत भागा दौड़ी करी. तो 13 कोलालमपुर जो डे 1 था मेरा, उस 13 में से मैंने 8 अपने क्लियर कर चुका हूँ ऑलरेडी. आज देखो, अब ऐसा मत सोचना कि यार भाई बंदे ने 4 नहीं किए. भाई एक तो टाइम की कमी, बट डोंट वरी, टाइम की कमी होते हुए भी मैं ये 4 आज फिर कोशिश करूँगा. बट अभी मेरा डे 2 स्टार्ट हो चुका है मलक्का का. तो भाई पहले चलते हैं मलक्का के लिए. मुझे बस पकड़नी 9:45 की. देखते हैं इसमें से मलक्का में से आज कितने डेस्टिनेशन में कवर कर पाता हूँ. ओके, कल का मुझे याद है भाई, टीचर हूँ, याद रहता है. कल का मुझे याद है कि भाई TBS जाना है. TBS एक बस स्टेशन है. वैसे अगर आपको कहीं से भी बस पकड़नी हो तो KL सेंट्रल बस मेट्रो पकड़नी हो तो आप KL सेंट्रल आ सकते हैं. वहाँ से आपको कहीं के लिए भी मेट्रो मिल जाएगी. बट आज TBS जाना पड़ेगा, तो TBS के लिए भी शायद मेट्रो ही होगी. लेट्स आस्क समवन, किसी से पूछना पड़ेगा कि भाई TBS के लिए कहाँ से बस मिलती है और क्या सिस्टम रहता है. भाई सुबह सुबह का वक्त है, आपको एक बड़ी अच्छी एडवाइस दूंगा. सोइए, रेस्ट खूब करिए, बट मॉर्निंग में टाइम पे उठ के एडवांस में चलिए, ताकि आप स्ट्रीट्स को कवर कर सकें. आप स्ट्रीट्स को अगर जीना चाहते हैं, देखो बेटा टीचर देखो, मेरा ये लाइफ है कि एक्चुअली मेरा लाइफ एम क्या बन चुका है मैं बताऊँ आपको. आजकल लाइफ एम ये बन चुका है कि
बेसिकली नहीं यार, मुझे जाना उस तरफ था, मैं बोल रहा था, मेरे को याद रहता है, मैं भूल गया हूँ भाई। लाइफ में मेरा ये बन चुका है कि मैं एक्चुअली, मेरा जो टीचर हूँ ना, तो एक्चुअली मुझे इंटरेस्ट आता है लाइफ ऑब्जर्वेशंस में। आई सी पीपल एज प्लेसेस, नॉट प्लेसेस एज पीपल। आई सी पीपल एज प्लेसेस। लोगों की ज़िंदगी को जानने में मज़ा आता है, लोगों को ऑब्जर्व करने में मज़ा आता है, लोगों को जानने का मौका मिलता है तो बड़ा मज़ा आता है। लोगों को देखता हूँ, लोगों से बात करता हूँ तो बहुत एंजॉय करता हूँ भाई। तो लगता है कि यार हर एक की लाइफ में, देखो ये वर्ल्ड है ना, ये ग्लोबल विलेज है बेटा एक तरह का। ऐसा हम अपनी कंट्री में रह के सोचते हैं कि हम इस स्टेट के हैं, उस स्टेट के हैं। भाई मैं वीडियोस में देखा, कितनी वीडियोस में लोगों ने बोला है, कोई पंजाब से था, कोई बाहर से था, सब अपनी कंट्री को मानते हैं। तो कंट्री एज ए होल आप देखेंगे तो वैसा ही आप वर्ल्ड एज ए होल देखेंगे। आप अपने ही एरियाज में ही रह, मतलब बोलेंगे कि माई एरिया इज़ बेस्ट, माई एरिया इज़ बेस्ट, ऐसा नहीं होता। हर एक चीज़ बेस्ट है। भगवान ने जब दुनिया बनाई होगी तो देखने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए और उस दुनिया में जानने के लिए बनाई होगी। तो भाई लगता है, आइए पूछते हैं किसी से। TBS बस टर्मिनल। Sorry, I don't know. ओके सॉरी। सो भाई अब तो ये चीज़ मैं मानता हूँ। अच्छा, मैंने आपको एक प्रॉमिस भी किया था, चलते चलते आपसे कहानी बताऊँगा। मेरी कहानी ये थी, बहुत लंबी कहानी है भाई, तुम लोग इतना पता नहीं यूट्यूब वीडियो देखते भी हो कि नहीं देखते हो। मेरी कहानी क्या थी? मेरी कहानी ये थी, फ़ौजी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, फ़ौजी फैमिली से आता हूँ। ऑब्वियसली सबकी तरह हमने भी अपना करियर स्टार्ट किया केंद्रीय विद्यालय, आप जानते हैं, स्कूल्स। पापा की पोस्टिंग होती रहती थी तो हम जगह जगह से ट्रांसफ़र हुआ करते थे, जगह जगह से हम ट्रांसफ़र के लिए जाया करते थे। तो पहला ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस तो भाई फ़ौज से आया। फ़ौज से ही वो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस आया और मैंने जाना कि ट्रैवल क्या होता है, पैकिंग क्या होती है, मूविंग क्या होती है, पैकिंग मूविंग को मैंने समझा और पैकिंग मूविंग को मैंने जाना। तो पहला एक्सपीरियंस मुझे वहीं से आ गया तब तक। बट हाँ, ये था कि वो नहीं था, क्या बोलते हैं, कोई मन में ऐसा ख्याल नहीं था कि लाइफ में कभी पासपोर्ट भी बनाऊँगा। मन में ये ख्याल था कि बस एक्चुअली यू नो वेरी वेल, फ़ौज, मैं बात कर रहा हूँ 1976 की, जब पैसे सैलरीज बहुत कम होती थी, बड़ी फैमिली थी, पापा के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मम्मा के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से रखा। फिर भी मतलब आई एम थैंकफुल टू माई पेरेंट्स। मैं अपने पेरेंट्स का शुक्रिया करता हूँ, अपने बड़ी सिस्टर्स, नीरू सिस्टर, 2 सिस्टर्स हैं मेरे, उन बड़ी दीदी नीरू को शुक्रिया करता हूँ जो बहुत स्ट्रिक्ट भी है और बहुत, अगर आप ढंग से रहोगे तो बहुत पोलाइट भी है। दूसरी सिस्टर कनाडा में रहती है, बहुत चुलबुली है, मूडी है, बट हाँ, बट आपको सपोर्ट बहुत अच्छा करती है। तो मैं अपनी बहनों का, अपनी सिस्टर्स का, अपने पेरेंट्स का, अपने माँ बाप का, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने राधा कृष्णा भगवान बांके बिहारी लाल की जय, हनुमंत बीरा लाल की जय, कृष्णन गोपाल की जय, उनका मैं थैंक यू करता हूँ कि एक्चुअली क्योंकि ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी है कि अगर उनका मैं थैंक यू ना करूँ इस वीडियो में तो भाई बात नहीं बनेगी। उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। अच्छा, मैं बता रहा था, फिर हम ट्रैवलिंग करते गए, मतलब पापा के साथ फ़ौज में रहते रहते हम ट्रैवलिंग करते जा रहे थे। भाई बड़ी सी पेंटिंग करी हुई है ग्रेफिटी बोलते हैं उसको, ग्रेफिटी है ना, ग्रेफिटी। ऑलराइट। तो उसके बाद धीरे धीरे जगह जगह से मेरी स्कूलिंग हुई। जैसे 5 साल श्रीनगर भी रहा मैं, फिर उसके बाद आदमपुर से बेसिक पंजाब में है, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। वहाँ पर मेरी होश आई कि मैं कौन हूँ हुआ है। स्कूल गए, मस्तियाँ, मजाक मस्ती, क्लास बंकिंग, तोड़ फोड़, लड़ाई झगड़ा, सब कुछ किया बचपन में। शरारतें की, कपड़े फट जाते थे लड़ते लड़ते। कई बार मैं क्या करता था, मम्मी पापा से बचने के लिए अपने कपड़े जो मैं लड़ाई करके या गंदे करके आया होता था वो फेंक देता था, और अपनी सिस्टर के साफ़ कपड़े, बड़े साफ़ होते थे उनके कपड़े यार, सॉक्स बड़ी साफ़ होती थी उनकी, और शर्ट्स बड़ी साफ़ होती थी, फिर वो चुपचाप पहन लेता था। फिर मैं चुपचाप बिल्कुल अननोन बन जाता था कि भाई अब मैं जानता नहीं किसी को बाद में सिस्टर्स परेशान होती थी, भाई मेरे कपड़े कहाँ गए, मेरे शर्ट्स कहाँ गई, मेरे सॉक्स कहाँ गए, और बाद में पता लगता था रमन भाई साहब ने आपकी शर्ट्स पहन रखी है सिस्टर अगर वीडियो देख रही हो तो याद होगा आपको, है ना। तो भाई ये चीज़ थी, मज़ा आया उस चीज़ का। तो धीरे धीरे +2 करी, धीरे धीरे मतलब स्कूल्स लेवल पर तक गए, वो सब कवर किया। फिर दैन उसके बाद बात आई कॉलेज लेवल की। ऑब्वियसली वहाँ उस टाइम बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही थी, तो कॉलेज ज्वाइन किया, गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन किया। हिमाचल से हूँ तो हिमाचल कॉलेज प्रेफर किया ताकि मुझे यूनिवर्सिटी में सीट मिल सके, बिकॉज हमारे हिमाचल में एक फंडा है कि अगर आप हिमाचल से भी हो बट आपने ग्रेजुएशन बाहर से करी है तो आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे आउटर कैंडिडेट समझा जाता है, जो लोग जानते होंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के बारे में। तो मैंने वो एम रखी है कि मुझे पीएचडी करनी है।
और अच्छा एम था भाई मेरा, अभी भी आज ये है कि भाई कोई PhD करवा दो मेरी। ये मेरी बड़ी सिस्टर का भी एम है कि PhD कर ले रमन, कोई बात नहीं सिस्टर करेंगे। ओके, तो उसके बाद PhD कर ले करते करते मैं अपने कॉलेज पहुंचा। कॉलेज में मैं टॉपर बन गया। स्कूल में मैं नालायक था, बहुत नालायक था, पास होने के भी लाले पड़े रहते थे। बट जैसे ही मैं 10th के बाद मैंने आर्ट्स चूज़ करी, बिकॉज पता नहीं क्यों मेरा आर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, और मैं जैसे ही मैंने आर्ट्स चूज़ करी तो मैं 11th में टॉपर था, 12th में टॉपर था। उसके बाद फिर मैं कॉलेज में भी अपने टॉपर रहा, 3 साल पढ़ाई करी, बढ़िया सिस्टम रहा। उसके बाद सिस्टम जब मेरे को पता लगा धीरे धीरे सिस्टम ये पता लगा कि गवर्नमेंट जॉब, हम भी घुस गए भीड़ में हम भी धीरे घुस गए भीड़ में गवर्नमेंट जॉब करते हुए, जैसे सब करते थे गवर्नमेंट जॉब्स करते थे, हम भी धीरे घुस गए। मतलब ट्रेंड, एक तरह का ट्रेंड बन गया गवर्नमेंट जॉब्स का। अब पता ही आपको यार, हिमाचल में तो अब इंडिया ही है वैसे तो, गवर्नमेंट जॉब का ट्रेंड्स की गवर्नमेंट जॉब करनी है। गवर्नमेंट जॉब्स यार यहाँ पर एक बात और देखी है मैंने जाते आते, जैसे दुबई में ना ज़ेब्रा क्रॉसिंग में अगर कोई क्रॉस कर रहा है तो गाड़ियाँ रुक जाती हैं। मलेशियन पीपल यू हैव टू इम्प्रूव दिस। मुझे लगता है कि ये चीज़ कमी है कि ज़ेब्रा व्हेन आई एम क्रॉसिंग द रोड, मलेशियन पीपल इट्स अ रिक्वेस्ट दैट यू हैव टू स्टॉप एटलीस्ट। मतलब ऑब्वियसली इट्स अ रिक्वेस्ट, बट अदरवाइज योर कंट्री इज़ वेरी नाइस। मलेशिया आपकी कंट्री बहुत अच्छी है, बट आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग में आते हुए बंदे को देख के दुबई जैसे आपको रुकना ज़रूरी होता है। कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट जॉब पे चस्का लग गया, गवर्नमेंट जॉब करनी है। गवर्नमेंट जॉब करते मतलब करा हाँ, मतलब तैयारी करनी शुरू कर दी जैसे बाकी लोग तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, मैंने भी करनी शुरू कर दी भाई। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर 5 साल मैंने लगाए कॉलेज में पढ़ता रहा, कई सारे एग्ज़ाम क्रैक भी किए। ऐसा नहीं था कि मैं इतना नालायक हूँ कि मैंने कोई एग्ज़ाम्स क्रैक नहीं किए, बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्रैक किए, बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्रैक किए। एग्ज़ाम्स क्रैक करते उसके बाद देन फाइनली एक मोमेंट आया जब बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्रैक होने लगे, बहुत सारे मतलब व्हाट यू से एग्ज़ाम्स क्रैक होने लगे। देन मज़ा भी आने लगा, फिर लगता था कि मुझे गवर्नमेंट मिल ही जाएगी। कई जगह पे ट्राई किया, फ़ौज में ट्राई किया यार, फ़ौज में बहुत ट्राई किया भाई मैंने, फ़ौज में बहुत ट्राई किया मैंने। फ़ौज में मतलब एक फ़ौजी लेवल से लेकर भर्तियाँ, जो लोग जानते हैं भर्ती क्या होती है, उसमें तक SSB, कोयम्बटूर, इलाहाबाद, हर जगह मैं गया हूँ। कई जगह पे फर्स्ट डे आउट, कई जगह पे मेरिट लिस्ट आउट, कई भी जगह पे एग्ज़ाम आउट, मतलब अलग तरह के एक्सपीरियंस है। उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा नहीं आपको। तो भाई कब से बोल रहा हूँ मैं, मतलब दिखा दूँ कि मैं ही बोल रहा हूँ कल मैंने कुर्ता पजामा वेयर किया था बेसिकली बाटू गेम्स और उसके लिए। आज मैंने वाइट पैंट और जैकेट और ये टी-शर्ट बुक की है बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बात कर रहा था कि मैंने फिर अल्टीमेटली गवर्नमेंट जॉब की तरफ लग गया, बहुत से एग्ज़ाम्स क्रैक किए, मैं पढ़ता रहता था। क्योंकि देखो यार मिडिल क्लास ऑब्वियसली उस टाइम पे मुझे ये था कि बस किसी तरह से गवर्नमेंट जॉब लेके सेफ़ हो जाऊँ, सिक्योर हो जाऊँ। बहुत टाइम वेट किया, शिमला था। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, कॉलेज में चला गया मैं। कॉलेज में जाने के बाद शिमला चला गया। शिमला में मैंने MA करी, MA इकोनॉमिक्स करी। हालांकि मुझे उस टाइम इस पर इंटरेस्ट नहीं था। सिस्टर ने बोला कोई बात नहीं, इंटरेस्ट नहीं भी तो कर ले, काम आएगी। तो मैंने कर ली, अच्छा लगा इकोनॉमिक्स। दिमाग में था गवर्नमेंट जॉब, दिमाग में था PhD, दिमाग में था रिसर्च। तो मैंने MA करी, उसके बाद मैंने MPhil करी। शिमला मज़ा आया। शिमला हिमाचल प्रदेश का एक पार्ट है। शिमला में बहुत मज़ा आया। शिमला में मतलब आई इन्जॉयड अ लॉट, मतलब मैंने बहुत इन्जॉय किया शिमला के अंदर, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया शिमला के अंदर। और इन्जॉय ऐसा किया कि स्टडीज़ को मैंने साइड में कर दिया क्योंकि वो एक्चुअली मुझे ना वहाँ पर इंटरेस्ट आ गया एंकरिंग में, होस्टिंग में। तो मैं होस्टिंग करने लगा, होस्टिंग, एंकर। भाई रोड अच्छी है, मैं बोलते जा रहा हूँ आपको, दिखा नहीं रहा मलेशिया है। मलेशिया में देखो साथ में, इट्स गुड है ना, अच्छा टाउन है, अच्छा स्ट्रीट है, अच्छी रोड्स हैं, टैक्सीज़ के लिए अलग जगह बनी हुई है, गाड़ियों के लिए अलग जगह बनी हुई है। ओके, तो मैं टाइम भी देख लूँ भाई, टाइम पे पहुँचना भी है TBS मेरे को। ऑलराइट, तो फिर मुझे शिमला में फ्रेंड्स मिले, एंकर का मौका मिला, होस्ट का मौका मिला। बट शिमला यूनिवर्सिटी का एक बहुत अच्छा ट्रेंड भी है और बुरा ट्रेंड भी है। हर एक वहाँ पर बंदा अमीर नहीं होता, गरीब बहुत, मतलब बच्चे पैसे से बहुत फाइनेंशियली वीक होते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये आती है, अरे कबूतरों तुम्हारे लिए खाना आना भूल गया यार, मेरे पास था खाना पड़ा हुआ, सॉरी कबूतरों। मैं सोच रहा था मैं लेके चलूँ, बट वो एक्चुअली वो ब्रेड जो थी वो फैल गई थी। अब वो फैल गई थी तो मुझे दिक्कत आ गई, अब इसलिए मैं लेके नहीं आया कबूतरों। चलो सॉरी कबूतरों, देखते हैं, है ना। ऑलराइट, तो दिस इज़ द थिंग। कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि क्योंकि यूनिवर्सिटी में हर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करता है बेसिकली। तो आप प्रिपरेशन कैसे करते हैं, 24 घंटे लगे रहते हैं लोग वहाँ पर, लगे रहते हैं, डटे रहते हैं।
भाई हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी वालों अगर मेरे को सुन रहे हो ना, शिमला वालों, तुम लोग बहुत मेहनती हो भाई। तुम लोग इतनी तंग हालत में भी डटे रहते हो, 24-24 घंटे उस लाइब्रेरी में बैठा करते हो। वो लाइब्रेरी मतलब इट्स अ वंडर लाइब्रेरी भाई, उसमें डटे रहते हैं बंदे। तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट जॉब करते वहाँ पे बहुत ट्रेंड है गवर्नमेंट जॉब का, हर एक बंदा प्यासा है गवर्नमेंट जॉब का। हम भी घुस गए, देखो पता नहीं होता है कितना अच्छा रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, हम भी घुस गए, हम भी धीरे धीरे घुस गए लाइन में। हमें भी चस्का लग गया गवर्नमेंट जॉब का, बहुत सारे फ्रेंड्स के एग्ज़ाम क्लियर होने लगे, बहुत सारे लोगों के एग्ज़ाम्स क्लियर होने लगे। एग्ज़ाम क्लियर होते होते तो हमें भी लगा कि हमारा भी होगा, हम भी शुरू कर दिए, साथ साथ में गवर्नमेंट सर्विस करने, पैसे कमाने शुरू कर दिए। और अपने पहले फ़ोन से पहले कमाई से मैंने लाहौल स्पीति गया था, मैं गवर्नमेंट जो सर्वे आया था हमारे, बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है, तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में वहाँ सर्वेज आते रहते हैं, तो हम लोग सर्वे करते गए, 10-10 हज़ार रुपये कमाते गए, घूमते फिरते रहे, ड्रामा, एंकरिंग, होस्टिंग और क्या सब कुछ करे, जो शिमला यूनिवर्सिटी में घूमे फिर मुझे मज़े किए थे। बट दिमाग चला गया होस्टिंग में और ड्रामा में। अच्छी बात भी थी, बट उस टाइम के हिसाब से मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी थी। अब मैं कहाँ पर आ गया हूँ, पूछना पड़ेगा किसी से, पूछना पड़ेगा। तो व्हेन वी टॉक अबाउट दी ड्रामा, तो दैन धीरे धीरे मैं ड्रामा में गया, ड्रामा की तरफ गया। दैन मज़ा आया, यूनिवर्सिटी इंजॉय किया, समर हिल यूनिवर्सिटी वगैरह सब इंजॉय किया। फिर MA, उसके बाद मैंने MPhil भी करी, एंट्रेंस दिया। फिर सोचा कि चलो MPhil करके, भाई ये क्या है, सोचा कि MPhil करके PhD करके कहीं ना कहीं मुझे फ़ायदा मिल जाएगा। तो भाई फ़ोटो खिंचवा रहा था, वो फ़ोटो डाल दूँगा मैं। तो गवर्नमेंट जॉब के टाइम में घुस गए, प्यास लग गई, गवर्नमेंट जॉब की प्यास लगी, फिर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, आसपास के साथियों को होता गया। अच्छा, यहाँ प्रॉब्लम ये है सोसाइटी में, जो मैं मेन मुद्दे पे आने वाला हूँ, बहुत लंबी स्टोरी बता रहा हूँ, अब मैं मेन मुद्दे पे आने वाला हूँ। यहाँ प्रॉब्लम क्या है सोसाइटी में, जिसको मिल गई उसकी बल्ले बल्ले, जिसको नहीं मिली वो थल्ले थल्ले। उसको सोसाइटी ऐसा देखती है कि भाई बंदा ही नालायक है, इससे कुछ नहीं हो सकता। जैसे गवर्नमेंट जॉब मिल गई मतलब भाई वो ठीक है, आपने मेहनत करी, आप हकदार हो गवर्नमेंट जॉब के। मेरे दोस्त को रिसेंटली लगी है, अरुण भाटिया, मैंने आपको उसका अलग वीडियो बताऊंगा कि क्या स्टोरी है उसकी, बड़ी ख़तरनाक स्टोरी, सुनना। बट वो बंदा मुझे फ़ोन कर रहा था सबसे पहले, रमन सर मेरा हो गया, तो खुशी है मुझे उस बात की। बट हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में ऐसा ट्रेंड बन गया था कि जिसको मिल गई वो भाई वाह गवर्नमेंट जॉब मिल गई, उसको सब लोग बुलाएंगे, जिसको नहीं मिली उसको नालायक समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं, मूर्ख समझते हैं। मतलब ऐसा कुछ जजमेंट है वहाँ पर, और ऐसा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में नहीं है ये। हालांकि भाई हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, मुझे माफ़ करना, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं वहीं से पढ़ा हूँ। बट बेसिकली हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी या हिमाचल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, गवर्नमेंट जॉब वाले को तो ऐसा बना देते हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब है, चाहे बंदा शराब पीता हो, नशे करता हो, वो ठीक है उनके लिए, बट गवर्नमेंट जॉब है यार। ये क्या सिस्टम बना रखा है हम लोगों ने, क्या है ये सिस्टम, मुझे समझ में नहीं आता यार, मुझे गुस्सा आ रहा है सुबह। ओके चलो, अब एक्सक्यूज मी, TBS भाई TBS क्या है वो नाम उसका। एक्चुअली यार वो बंदे मुझे मिले थे, तो कल बहुत सारे लोग मिले, उसमें से एक बंदा मिला केरला का, श्री करके है, हमें अच्छी बातचीत हुई। वैसे बहुत लोगों से हुई है, सैम से लेकर बहुत लोग मिले मुझे, और मज़ा आया। तो उसके बाद क्या हुआ कि अल्टीमेटली मुझे मैंने क्या बोल रहा था मैं, अच्छा मैंने फिर प्लान कर लिया कि हम लोग इकट्ठे जाएंगे मलक्का। तो हमने प्लानिंग करके इकट्ठे बुक करी है, एक ही बस बुक करी है, तो अच्छा है, साथ हो जाएगा साथ किसी का, राइट। तो उसके बाद हुआ क्या है कि अल्टीमेटली मुझे क्या बोल रहा था मैं यार, भूल जाता हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि मतलब अल्टीमेटली फिर मुझे मतलब वही फिर, हाँ किसको, तुम लोग यार गवर्नमेंट जॉब वालों को ऐसा क्यों बना देते हो यार, हिमाचल प्रदेश वालों और इंडिया वालों, कोई भी मुझे बच्चा सुन रहा है ये वाला गवर्नमेंट जॉब वाला जो प्लान कर रहा है, पहली बात तो अगर आपका मन है, अच्छी बात है, यू गो फॉर इट, आप जाइए, पक्का जाइए, अगर आप पैशन से जाते हैं तो जाइए। बट अगर नहीं भी होता है ना भाई, दिल मत हारिएगा। ये सभी गवर्नमेंट जॉब वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, दिल मत हारिएगा, ओके, दिल मत हारिए भाई। और लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब वाली तैयारी करने वाले को जिसका नहीं हुआ उसको बुरा समझते हैं, छोड़ दो भाई, छोड़ दो, टीचर को बोल रहा हूँ, छोड़ दो। बहुत दुख होता है भाई, बहुत दुख होता है।
तो तैयारी कर रहा होता है तुम उसको तंग करते हो, भाई तेरा नहीं हुआ, तेरा नहीं हुआ, मेरा हो गया। अरे क्यों भाई किसी को डिप्रेशन में डाल रहे हो भाई, क्यों? रिक्वेस्ट है मलेशिया से ये रिक्वेस्ट है एक इंडियन की मलेशिया से, तो भाई क्यों किसी को तुम लोग डाल रहे हो किसी डिप्रेशन में? और भाई मैंने बहुत देखा है, लोग बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं। कोई लोग बोलना नहीं चाहिए, सुसाइड कर लेते हैं भाई, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, दुनिया ख़त्म हो गई। मैं भी एस्पिरेंट था, मैंने भी ट्राई किया, नहीं हुआ तो छोड़ दो भाई। अब 5 साल लगा दिए ना मैंने, 5 साल वेस्ट करे हैं ना मैंने, वेस्ट करे कि चलो नॉलेज ली है मैंने, पर लोगों से रिक्वेस्ट है और गवर्नमेंट जॉब की बेसिस पे तुम मैरिज करना छोड़ दो। लड़कियों से भी रिक्वेस्ट है, हमें गवर्नमेंट जॉब ढूंढते, हमें तो लड़का जी गवर्नमेंट जॉब वाला चाहिए जी, तो पकड़ो उसको, फिर उसी को पकड़ो। फिर हमें गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा मेरे को। अबे तुम बिहेवियर देखो, नेचर देखो, शक्ल भी मत देखो यार किसी की, तो शक्ल भी देखने की ज़रूरत नहीं है, बिहेवियर देखो, नेचर देखो, कैसा नेचर है। मेरा माइक ऑफ हो रहा है बार बार, तो दूसरा माइक निकालता हूँ यार, शायद उसमें बैटरी लो होगी। मैंने इतने लंबी तुमसे बात कर ली, मैंने माइक तो लगाया ही नहीं था, मतलब माइक मेरा जो था वो कनेक्ट ही नहीं हुआ था। आप पता ही तुम्हें आवाज़ आई होगी नहीं आई होगी, भाई सुन लेना, धीरे आवाज़ भी है ना तो लाउड करके सुन लेना। जो मैंने बोली ही बातें ना हिमाचल और स्टेट्स के बारे में, गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, वो बहुत सुनने, मतलब मैं कौन होता सुनाने वाला, बट वो मुझे लगता है, मुझे फील हुआ, मैंने बताया। अब तुम्हें मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी बिकॉज मैंने माइक कनेक्ट कर लिया है। ऑलराइट, तो भाई उसको छोड़ दो। अगर आपको लगता है ना कि नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, कुछ और पकड़ लो, म्यूज़िक, ड्रामा, डांस, पैशन, जो भी आपका पैशन है उसको पकड़ लो, ट्रैवलिंग कर लो। अरे भगवान नाम का सत्संग ही सुन लो यार, कुछ ना कुछ हो जाएगा। फिर कहानी अब आगे बढ़ते हैं, मैं इस पर ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा यार, मेरे को मेरे इमोशन जाग जाते हैं मेरे पुराने गुस्सा मेरा जाग जाता है। ओके, राधे राधे। तो भाई उसको छोड़ दो। फिर मैं उसके बाद जॉब्स वगैरह ट्राई करा, नहीं हुआ, रोया, चिल्लाया, डिप्रेशन में गया, नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली रमन सर ने वापस हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी छोड़ दी और हम आ गए अपने पीएचडी करने का मौका था। उस टाइम वाइस चांसलर थे, मैं नाम नहीं लूँगा, बट अल्टीमेटली वो वाइस चांसलर बन गए, मेरे प्रोफेसर थे, बाद में वाइस चांसलर बन गए। उसके बाद शायद उनको टाइम नहीं लगा, शायद। सर आपका मैं बहुत थैंकफुल हूँ, वैसे मैं अपने टीचर्स का बहुत थैंकफुल हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है सर। तो पीएचडी अल्टीमेटली पीएचडी नहीं हो पाई। अब मैं मेट्रो स्टेशन पहुँच चुका हूँ, मेट्रो बहुत ब्यूटीफुल स्टेशन है यहाँ का। अल्टीमेटली पीएचडी नहीं हो पाई, और पीएचडी नहीं होते हुए तो मुझे धक्का लगा, बट मैं वापस आ गया बिकॉज मुझे लगा कि छोड़ना बेटर ऑप्शन है। तो इसके बाद मज़ा इतना आया कि अब मैं टिकट लेता हूँ, पहले उसके बाद बताता हूँ हम लोगों को कहानी आगे। टिकट मिल गई है, इस तरह का कुछ कॉइन होता है यहाँ पर, उस कॉइन को कहाँ रखना पड़ता है। ओके, थैंक यू। तो इस कॉइन होता है, इस कॉइन मिलता है। मैंने एक्चुअली टीवीएस के लिए, टीवीएस भी एक मेजर टर्मिनल स्टेशन है, तो वहाँ जाना है मुझे। फिर उसने बताया, टिकट काउंटर वाले ने, एक तो लोग बस स्वीट है यार यहाँ पे, उसने बताया मुझे कि आप मर्डेका जाओ, मर्डेका से आपको लाइन चेंज करनी पड़ेगी। गुड है यार, बड़े अच्छे से मिलते हैं, गुड मॉर्निंग। आप भी विश करो ना, देखो ऐसा नहीं है कि लोग अच्छे हैं, आपको अच्छा होना पड़ेगा, पहले आपको विश करना पड़ेगा, फिर लोग हंसते हैं तो विश करते हैं आपके ऊपर। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप अकड़ में जा रहे हो कि मैं इंडिया से घूमने आ रहा हूँ, ये मेरे नौकर हैं, ऐसा नहीं होता भाई। ये एडवाइस दूंगा सब ट्रैवलर्स को। तुम सोचते हो कि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, अरे भाई मैं टीचर हूँ, मैं ट्रैवलर हूँ, मुझे लोगों को बात करना पसंद है बेसिकली। तो लोगों को आप विश करो, गुड मॉर्निंग करो, गुड आफ्टरनून करो, गुड इवनिंग करो, थैंक यू बोलो, सॉरी बोलो, क्या घिस जाएगा तुम्हारा, क्या वेट कम हो जाएगा तुम्हारा, मुझे बताओ। तो भाई ट्रैवलर्स के लिए ये बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि आपको विश करना है सबको, विश करो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, दे विल एंजॉय, आप भी इंजॉय करो साथ में। भाई देखो, मैंने इससे पूछा काउंटर वाले से, मैंने थैंक यू करा उसको, बड़ा मज़ा आया उस चीज़ का, है ना। तो भाई अब मैंने पूछा उससे कि मैंने मर्डेका जाना है, एक्चुअली लाइन चेंज करनी है, तो उसने मुझे बताया कि आपको नीचे जाना पड़ेगा प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो भाई क्या बोल रहा था मैं, कहाँ था मैं? तो हाँ, मैं बोल रहा था पोलाइटनेस रखो भाई, कई सारी मल्टीपल चीज़ें बता रहा हूँ एक साथ, समझने की कोशिश करना है इस चीज़ को। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे, अच्छा मैं कहानी पे था अपनी ना, फिर धीरे धीरे भाई हम भी अपने जुनून करके हमने अब बोला जॉब करनी है, जॉब तो करनी पड़ेगी, टीचिंग करनी है, बिकॉज कॉलेज का एम था, बट स्कूल टीचिंग शुरू कर दी मैंने, क्योंकि स्कूल में उस टाइम मुझे मिल रहा था कुछ स्टार्टिंग में 7,000 रुपये। ये बात कर रहा हूँ मैं 10 से 12 साल पहले की। अब मुझे टीचिंग करते हुए 10 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अब चलते हैं इस एस्केलेटर से।
ऑलराइट, तो हुआ ये कि फिर मैंने क्या किया, पठानकोट में आ गया। पठानकोट में मेरी +2 हुई थी, पापा फ़ौज में थे, वहाँ पोस्टिंग थी। पठानकोट में आ गया मैं। पठानकोट में आने के बाद भाई क्या ही बताऊँ, जॉब की तलाश शुरू हुई। एक दिन गुस्सा आया, घर से निकला और 8-15 रिज्यूमे प्रिंट किए और घर घर स्कूल में बांटे आया। पठानकोट के जितने स्कूल से, किसी पीएन को, किसी टीचर को, किसी रिसेप्शनिस्ट को, मैं सबको बांट कर आया हूँ रिज्यूमे अपने। होप नहीं थी कि मिल जाएगी जॉब मेरे को। अच्छा, मेरे तो पहले स्कूल से मुझे कॉल आई जिस दिन मैं घर से मतलब उस स्कूल में तो मैंने रिज्यूमे दिया था गेट कीपर को, बिकॉज प्रिंसिपल वॉज बिजी। प्रिंसिपल जो थे वो बिजी थे, तो मैंने गेट कीपर को दिया था। अब गेट कीपर को मैं दे कर आ गया। अच्छा, कॉल भी उस स्कूल से आ गया, KLM इंटरनेशनल स्कूल करके है पठानकोट में, वहाँ से कॉल आ गया। हमने भी ज्वाइन कर लिया। अब मैं ये नहीं बोलूँगा स्कूल कैसा है, अच्छा है बुरा है, बट मेरे फर्स्ट जॉब थी तो मैं अच्छा ही बोलूँगा। जो भी उसमें चैलेंजेस होते हैं वो सबको झेलने पड़ते हैं। उसके बाद मैं आ गया यहाँ पर इस साइड पे अपने मतलब लाइक आई वाज ऑन द ट्रिप कहाँ की था। दैन मैं आ गया इस तरफ करके अपने पठानकोट में, तो मैंने KLM इंटरनेशनल स्कूल ज्वाइन कर लिया। तो फिर भाई स्कूल ज्वाइन कर लिया। स्कूल ज्वाइन करने के बाद भाई फेस टू फेस बात करने का मन कर रहा है। स्कूल ज्वाइन कर लिया। स्कूल ज्वाइन करने के बाद वही फिर अब स्कूल में आ गया था। मैं एम तो प्रोफेसरशिप का था कॉलेज में, बट स्कूल में आ गया। उस दिन 7,000 सैलरी होती थी, बट उस टाइम के हिसाब से देखो तो काफ़ी ठीक थी। बोर्डिंग स्कूल था, खाने पीना रहना फ्री था, तो उसमें फिर मैं रह लिया बोर्डिंग में। अच्छा, मेरे प्रिंसिपल बहुत नाइस थे, साउथ इंडिया से थे। उनका मैं नाम भूल रहा हूँ। सर, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप थैंक यू सो मच। आपने मुझे रिफ्रेम किया है, आपने मुझे सिखाया है कि कॉर्पोरेट लाइफ में, आपने मुझे सिखाया है कि टीचर लाइफ में क्या क्या सीखना होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि क्या हुआ था। रिपोर्ट का नया था, फ्रेशर था, तो भाई क्या हुआ, रिपोर्ट कार्ड्स की बारी आई। मैंने रिपोर्ट कार्ड्स पे जो होता है ना रिमार्क्स करके, तो वहाँ पर जैसा बच्चा था वैसे रिमार्क्स दे दिए। मतलब जो बच्चा थोड़ा सा शरारती था तो शरारती लिख दिया, जो बच्चा थोड़ा सा वीक था वो वीक ही लिख दिया, जो बच्चा बहुत पढ़ने में पुअर था उसको पुअर लिख दिया। बाद में सर ने सिखाया, मैंने सारे रिपोर्ट कार्ड्स भर दिए। सारे रिपोर्ट कार्ड्स भर दिए। तो मुझे सर ने बताया, सर यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव अबाउट द कमेंट्स यू आर मेकिंग। आपको बहुत सेंसिटिव होना पड़ेगा अगर आप कमेंट्स कर रहे हो रिपोर्ट कार्ड्स पे। मतलब बच्चा वीक भी है तो आपको उसको बहुत दूसरे तरीके से लिखना होगा, पॉजिटिव तरीके से लिखना होगा। फिर मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई मुझे। मेरे में कॉन्फिडेंस दिया मुझे उन्होंने सिखाया, मेरे फर्स्ट प्रिंसिपल ने, कि भाई आप क्या करो, आप सीखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। और मेरी हेल्प बहुत करी उन्होंने। बाद में अनफॉर्चुनेटली उनको जाना पड़ा। फिर बहुत जाने के बाद मेरा मन भी वहाँ से उठ गया। वहाँ के जो मैनेजमेंट थे उससे कुछ प्रॉब्लम्स हो गए। चलो जो भी था यार, कोई बात नहीं, जो भी था। बट दिस वाज माय फर्स्ट स्कूल। फिर एक हफ्ते बाद मुझे मेरे फ्रेंड का कॉल, नहीं एक साल और 2 महीने बाद मेरे फ्रेंड का कॉल आया कि आपने स्कूल चेंज करना है। मैंने बोला करना है। बोलते कब करना है, मैं अभी करा दो। तो मैं बोलते हैं एक स्कूल में वैकेंसी खाली है, उसका नाम था इंडियन हेरिटेज स्कूल। बोर्डिंग स्कूल था, उस स्कूल का नाम बहुत था उस टाइम पे, और सैलरी भी अच्छी खासी पे करते थे भाई। वो स्कूल ज्वाइन कर लिया। अब स्कूल इतना ब्यूटीफुल है ना, किसी को नहीं पता है। जो बच्चे मेरी व्लॉग देख रहे हैं, इंडियन हेरिटेज स्कूल वाले, हेलो इंडियन हेरिटेज स्कूल एंड हेलो KLM इंटरनेशनल स्कूल वालों। पठानकोट में है ये। रिस्क ले लिया, शिफ्ट कर दिया, और भाई हम आ गए इंडियन हेरिटेज स्कूल पठानकोट में। वहाँ सैलरी अच्छी थी। सैलरी वॉज लाइक 18,000 रुपीज़ सैलरी दैट आई यूज्ड टू गेट एट दैट टाइम। तो भाई 18,000 सैलरी लेता था, तो बड़ा मज़ा आने लगा। बच्चों के साथ एंजॉय किया, बहुत कुछ सीखा। इवन केरला में मैं एंजॉय किया। बच्चे बहुत नाइस हैं, लद्दाख के बच्चे आते हैं, लद्दाखीज़, तेंजिन नोकपू एंड हु वाज दैट, आई फॉरगॉट द नेम भाई। अब Tenzin, hello Tenzin, and your friend was there, Ladakhis, KLM International School, Pathankot students. This is your teacher. अगर आपको याद होगा तो मैं टीचर था, अभी भी टीचर हूँ, बट अब मैं ट्रैवल करता हूँ। लद्दाखीज़, टू एवरी लद्दाखीज़, एवरी स्टूडेंट ऑफ लद्दाख जो मेरे से पढ़े हैं, जो मेरे से स्टडी करे हैं, हेलो लद्दाखीज़, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो टीचर, हेलो एवरीवन। याद हूँ मैं, आई एम रमन, आपका टीचर हुआ करता था। बच्चे पता नहीं आज याद करते नहीं होंगे, करते होंगे यार, ऑब्वियसली याद करते होंगे। बच्चे बहुत नाइस थे। तो कश्मीर के बच्चे थे, जुनैद, जुबैद, कश्मीर के, हेलो कश्मीरी स्टूडेंट्स जिनको मैंने पढ़ाया है, कश्मीर के बच्चों मैं आपको बहुत याद करता हूँ। और पंजाब के बच्चे बहुत थे, वरुण वॉज देयर, और बहुत बच्चे अच्छे थे मेरे पास। तो दिस वॉज अ थिंग। ओके भाई लोग मिले, उनसे पूछा कहाँ जाना है, उन्होंने मुझे पूरा गाइड किया मैप के थ्रू। अब बोलते ऊपर जाना है आपको। अब यहाँ से लाइन चेंज होगी बेसिकली, मर्डेका में हूँ मैं, वहाँ से
लाइन चेंज होगी। दैन मुझे ऊपर जाने के लिए बताया कि इसने, तो अब ऊपर की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या है। ऑलराइट, तो फिर ये चीज़ थी, फिर ये चीज़ हुई। उसके बाद हाँ, इंडियन हेरिटेज स्कूल में आ गया। इंडियन हेरिटेज स्कूल में आने के बाद अच्छा लगा, बट वहाँ पे बाद में धीरे धीरे सैलरीज़ का इशू होने लगा। सैलरीज लेट हुई। सॉरी इंडियन हेरिटेज, आपने बहुत हेल्प करी है मेरी, बट आपकी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी बाद में और मुझे वो स्कूल भी ऑन द स्पॉट छोड़ना पड़ा। ऑन द स्पॉट समझते हो, रिज़ाइनिंग इन अ वीक। अच्छा, आज तक जिस भी स्कूल को मैंने छोड़ा है, देखो वैसे मैं छोड़ता नहीं हूँ स्कूल्स को। स्कूल को छोड़ने से क्या होता है, बच्चे भी दुखी हो जाते हैं, बच्चे भी नाराज़ हो जाते हैं, बच्चे नाराज़ होते हैं। अब तो अच्छा नहीं लगता उस टाइम पे, बट क्या करें यार। अगर अब बंदा कमाने जा रहा है, उसको सैलरी टाइम पे कुछ इश्यूज़ आएंगे या आप उसके साथ मिसबिहेव करोगे तो अच्छा नहीं लगता है मुझे उस चीज़ में। तो मिसबिहेवियर के चक्कर में स्कूल्स मैंने छोड़ दिए, रिज़ाइन दे दिए। और जहाँ तक मुझे याद है, मैंने आज तक रिज़ाइन ही दिए हैं उन्होंने मुझे नहीं निकाला, मैंने स्कूल छोड़े हैं। और रिज़ाइन भी ऐसे दिए एक हफ्ते के अंदर। मतलब देखो उस टाइम में, देखो एक टीचर्स, जो एक फ्रेशर टीचर्स हैं, उनके लिए एक एडवाइस रहेगी, भाई एकदम से कुछ मत प्लान बना लिया करो। मैं तो उस टाइम एज भी क्या थी यार, 23-24 साल की हार्डली एज हुआ करती थी। तो उसके बाद ऐसे जोश था, जुनून था, जो करना ही है, जो नहीं करना वो भी नहीं करना है। अल्टीमेटली वो चीज़ थी। अभी किसी काउंटर से पूछ सो भाई मेट्रो से ट्रैवल कर रहा हूँ, मेट्रो से अच्छा ट्रैवल करना है यार। जैसे इस फार अवे, टीबीएस दूर है, बट मज़ा आ रहा है लोगों से बात करते करते। उसके बाद जोश था यार, परवानी मारते ऐसे होता है ना। हमेशा याद रखना, फ्रेशर्स टीचर्स के साथ या कोई भी एम्प्लॉई जब नया नया ज्वाइन करता है, तो पॉलिटिक्स के चक्कर में या जोश के चक्कर में या यंग एज के चक्कर में बंदा ऐसे बोल देता है कि यार मैं जॉब की परवाह नहीं मारता। ऐसा नहीं होता है भाई मेरे, जॉब की परवाह मारनी पड़ती है। बट ऑब्वियसली हम लोग जोश में होते हैं, तो मैं भी ऐसे बोलता था, अरे कोई बात नहीं, दूसरी जॉब मिल जाएगी, दूसरी जॉब मिल जाएगी, अरे मज़ा आ रहा है यार, छोड़ो परे यार, क्या बकवास नौकरी है। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं। आई रिक्वेस्ट, जो भी नौकरी कर रहे हैं, आपको नौकरी भगवान ने दी है और उस नौकरी की वैल्यू करना सीखिए। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चेंज मत करिए, चेंज आपको करना पड़ेगा, चेंज शिफ्टिंग से ही आप ग्रो करते हो। बट नौकरी को ऐसा मत बोलो कभी भी यार कि भाई ये बकवास नौकरी है, मेरे को और 100 मिल जाएंगी। ऐसी अक्कड़ मत रखो। अक्कड़ क्यों रखोगे, है ना, नहीं मिलती भाई इसलिए मत अक्कड़ रखो, नहीं मिलती नौकरी कई बार। हाँ, कोई बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है कि मेरे को तो मेरे पास बहुत स्किल है, ये है वो है, तो मुझे नहीं पता क्या बोलो उसके बारे में। फिर उसके बाद हम लोग कहाँ गए, उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी। और जॉब, अच्छा एक पता और, मैंने जॉब ऐसे नहीं छोड़ दी कि मैं हमेशा जॉब छोड़ता हूँ जब मेरे दूसरे हाथ में कुछ होता है। एक हाथ से छोड़ता हूँ तो दूसरे हाथ में लेता हूँ, और भगवान की ऐसी कृपा है कि मिल भी जाता है। उसके बाद धीरे धीरे कहाँ पर पहुँचे हम लोग। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ी, क्यों, मेरा मन आ गया बीएड करने का। एक्चुअली पहले मेरे पास थी एमए, एमफिल, बस। उसके बाद मेरा मन आ गया बीएड करने का, क्योंकि उस टाइम तक हल्ला पड़ चुका था कि बीएड करनी बहुत ज़रूरी है अगर टीचिंग करनी है। तो जब बीएड वैसे ऑनलाइन भी हो जाती है, बट मेरा मन ये था कि अल्टीमेटली अगर आप कहाँ जाते हो, मैं कहाँ जा रहा हूँ यार, प्लेटफॉर्म्स नीचे हैं, देखते हैं कहाँ जा रहा हूँ। तो मेरा मन ये था कि भाई 8 बज रहे हैं, मुझे जल्दी करना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ पहुँचा इस टाइम पर मैं भाई। उसके बाद तो मैं क्या बोल रहा था कि मैं हाथ मतलब तब छोड़ता हूँ तो दूसरे हाथ में कुछ होता है, पता नहीं मेरे में अंदर है, क्या पता आगे ना रहे या रहे, बट अभी भी है मेरे पास। तो भाई मैंने फिर बीएड का एंट्रेंस दिया था। मेरा मन में ये था कि अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो गवर्नमेंट जॉब ही करूँगा। थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा भाई, मेरे बस का टाइम हो रहा है। आपसे बात करते करते तो मन ऐसा लग गया कि जैसे मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, बट ठीक है। तो उसके बाद धीरे धीरे लगा कि यार क्या करेंगे। उसके बाद मन किया कि यार ये बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन है यार, ये पनी बुकिट बिनटांग का बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन है। तो भाई मुझे उसके बाद मन लगा कि बीएड करनी है। अगर मैंने मेरे 2 ऑप्शन रखे, अगर मेरा गवर्नमेंट सीट पे नंबर आएगा तो मैं करूँगा, अदरवाइज़ प्राइवेट में नंबर आएगा तो मैं नहीं करूँगा। 2 कारण थे, एक तो गवर्नमेंट सीट पे फ़ीस वही ली जाती है जो ऑथराइज्ड है, प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत कुछ पंगे रहते हैं और ख़र्चा भी ज़्यादा होता है। बट हाँ, अगर आप गवर्नमेंट सीट पे जाते हो तो हिमाचल में दिक्कत क्या है कि वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में 100 सीट्स हैं गवर्नमेंट की, और प्राइवेट गवर्नमेंट की धर्मशाला में 100 सीट्स हैं। तो मेरा नंबर मुझे अगर दोनों में से किसी में आ गया तो मैं ये कर लूँगा। भाई फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि नंबर आ गया। तो भाई लोग इतने अच्छे हैं ना, जिससे पूछता हूँ बता देते हैं। सब नहीं होते, मतलब सब होते हैं मलेशिया में सारी हैं।
ऑलराइट, फिर उसके बाद कहाँ था मैं, हाँ बीएड वाली सीन पे था मैं ना, कि मैंने बीएड मेरा नंबर आएगा तो करूँगा, अदरवाइज़ मैं जॉब कंटिन्यू करूँगा। तो नंबर आ गया गवर्नमेंट सीट पे, मैं खुश हो गया। फीस भी कम लगती है, हालांकि गवर्नमेंट सीट पे हिमाचल में फ़ीस कम लगने का मतलब ये नहीं है कि आपकी फ़ीस कम लगेगी, फ़ीस तो कम है ही है, बट दिक्कत वहाँ पर एक है कि वहाँ आपको धर्मशाला जाना पड़ेगा, वहाँ पर रेंट पे रहना पड़ेगा या शिमला जाना पड़ेगा। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, शिमला के और धर्मशाला के, पर मैंने धर्मशाला चूज़ किया बिकॉज शिमला में 5 साल रहा था, वहाँ की दिक्कतें मेरे को पता है। दिक्कत पता है कि वहाँ पर कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं, और दूर भी है मेरे से। तो धर्मशाला मैंने कभी रहा नहीं था, धर्मशाला चलते हैं। नौकरी अच्छी खासी छोड़ दी, मम्मी पापा को बता दिया कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ और नौकरी छोड़ दी और धर्मशाला मूव हो गया। बट मैंने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करी, उस टाइम पे मुझे समझ में आया कि पेरेंट्स को बोला मैंने, भाई आपको साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं, बीमार काफ़ी हुए घर पे, और चिंता मुझे उनकी रहती थी, उनको मेरी रहती थी। तो अब मैंने चिंता करनी छोड़ दी और मैंने बोला कि आप मेरे से प्रॉमिस करो कि अब आप मेरे साथ जाओगे, गांव में नहीं रहोगे। गांव में अपनी दिक्कतें हैं, देखो हर एक घर में अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, ज़मीन जायदाद, और पेरेंट्स मूव ऑन नहीं करते हैं, क्योंकि उनका प्लान ये था कि पठानकोट से रिटायरमेंट के बाद वो लोग हमेशा गांव में रहेंगे। अब मैं नौकरी करूं और वो अलग रहेंगे, मतलब गांव में रहेंगे मैंने उनको छोड़ा नहीं, उनसे रिक्वेस्ट, हालांकि मेरा प्लान पहले भी था ये वाला पठानकोट वाला कि पठानकोट में शिफ्ट कर लूँ, बट पठानकोट में छोड़ दिया। तो अल्टीमेटली उनको मैं फिर ले गया अपने साथ धर्मशाला। रिस्की डिसीजन था, क्योंकि भाई मैं 30 के आसपास पहुंच रहा था, 30 साल के आसपास, मतलब 28-27 साल का होऊंगा उस टाइम पे। अपने पीक करियर पे जॉब छोड़ देना और बीएड के लिए धर्मशाला आ जाना, भाई रिस्क ले लिया, पेरेंट्स शिफ्ट कर लिए। हालांकि उस टाइम पैसे का इशू था, तो सिस्टर्स ने बहुत हेल्प करी, पैसे वैसे से बहुत हेल्प करी उन्होंने, तभी फ़ायदा हो, तभी मैं पहुंच पाया अपनी बीएड की तरफ को। तो रेंट पे रह चले गए। हालांकि धर्मशाला बहुत अच्छा है, धर्मशाला वालों अगर मेरे को सुन रहे हो तो भाई आपका धर्मशाला बहुत अच्छा है। शिमला से मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, हालांकि मैं 5 साल रहा, बट शिमला से मुझे ज़्यादा बेटर लगा धर्मशाला। अब किसी से पूछते हैं भाई कहाँ जाना है। ओके, तो भाई फाइनली यहाँ बैठ जाते हैं। किसने बताया कि टीबीएस के लिए ट्रेन यहाँ से मिलेगी। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, ये ट्रेन है यार, रैपिड रेल करके है ना। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, मैं फिर धर्मशाला शिफ्ट हो गया। धर्मशाला में मेरे प्रोफेसर्स बहुत अच्छे लगे मेरे को, सचिन सर सबसे अच्छे लगे मेरे को। सचिन सर की ही मोटिवेशन मुझे मिली है, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि अपना पैशन फॉलो करो। सर अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। और बहुत से टीचर मिले, सब टीचर्स अच्छे थे, सबसे मेरी बात होती थी और मैं उनसे बात करता था, और मज़ेदार था भाई, मज़ेदार एक्सपीरियंस था और मज़ा आया उस चीज़ में, है ना। तो बैठे होते थे सर के पास और बात करते थे। तो बीएड करी, बीएड में हमारी टीचिंग ट्रेनिंग भी होती है, ये पता होगा बीएड वालों को, ट्रेनिंग चलती है हमारी। तो ट्रेनिंग्स करने के बाद स्कूल में मौका मिला गवर्नमेंट जॉब स्कूल में पढ़ाने का। मैं हालांकि गवर्नमेंट जॉब को भूल रहा था, बट जब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने का मौका मिला तो दोबारा मेरा जा गया कीड़ा कि गवर्नमेंट जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है। भाई यहाँ पर बेसिकली दिस इज स्टेशन प्लेटफॉर्म 2A। अगर आपको टीबीएस जाना है तो मैं जिस ट्रेन से आया, पहले तो भाई मैं गलत ट्रेन में बैठ गया था किसी से पूछ लिया, एक्चुअली व्हाट्सएप कॉल घर से आया, उनसे बात करते करते गलत ट्रेन में घुस गया। फिर किसी से थैंकफुली पूछ लिया, उन्होंने मुझे डिबोर्ड कराया और बोला कि आपको जाना है पुत्रा हाइट्स की तरफ को। वो ट्रैक सेम है बट ट्रेन रॉन्ग है। तो पुत्रा हाइट से लेकर आपको जाना है बेसिकली बंदर टासिक सिल्टान, बट इट इज़ टीबीएस बेसिकली। तो यहाँ उतरना है मेरे को, और हमारी 9:45 पे बस है, हमेशा की तरह मैं लेट हो गया कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ पर अब मैं टाइम से पहुँच जाऊँगा। वहाँ पर मुझे श्री से मिलना है, श्री भी मेरा एक ट्रैवलर है, तो मुझे वो वहाँ मिलेगा। चलो टीबीएस इज़ बंदर टासिक सिल्टान। आई थिंक ये ट्रेन आई गई है पुत्रा हाइट्स, पुत्रा हाइट्स। तो भाई इसके लिए अब इस ट्रेन में हम चल जाते हैं। नाउ वी हैव टू मूव टू द टीबीएस स्टेशन। सो टीबीएस स्टेशन आई एम कमिंग, श्री आई एम कमिंग, पुत्रा हाइट्स आई एम कमिंग। फाइनली ट्रेन में बैठ गया हूँ, टीबीएस की ट्रेन में, और पहले गलत ट्रेन बोर्ड कर गया था, बस जो भी है होता रहता है। तो भाई उसके बाद कहाँ था मैं, हाँ मुझे श्री का फ़ोन आया था बेसिकली, उससे बोला कि भाई जल्दी कर तो गलत ट्रेन मत पकड़, नहीं तो हमारी बस निकल जाएगी। मैंने बोला आ रहा हूँ भाई आ रहा हूँ। अब हुआ क्या है, उसकी भी सेम ट्रेन ही होगी, क्योंकि मैं मेट्रो से आ रहा था, तो इसलिए भाई मैंने ग्रैब टैक्सी वैक्सी बुक नहीं करी, मैं सीधा ट्रेन मेट्रो पकड़ रहा हूँ जहाँ तक हो सके, सही लग रहा है मुझे, कन्वीनियंट है बेसिकली ना। अब दूसरी बात मैं ये आपसे भी कर रहा था कि भाई चीज़ों को ना
कभी मूव ऑन भी सीखो, आपके लिए कुछ ना कुछ बना होगा। अच्छा, मैं बीएड की बात कर रहा था, फिर मैंने बीएड कर ली धर्मशाला से कोई देख रहा है तो हेलो धर्मशाला स्को में मैं रहा था। वहाँ पर भी गवर्नमेंट जॉब का कीड़ा लगा, फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी, फिर नहीं हुआ, फिर दुख लगा, फिर वो सब कहानी बार बार क्यों बोलूँ आपको मैं आपको, राइट। उसके बाद देन धर्मशाला के आने के बाद वहाँ से फिर जब हाँ, फिर वहाँ पे क्या दिक्कत हुई कि 1 साल मेरा बचा था, 6 महीने लास्ट सेमेस्टर में था मैं। हम सिर्फ 1 सेमेस्टर के लिए घर गए थे, मैं 1 सेमेस्टर के लिए घर गया था पापा मम्मी के साथ में, पूरा सामान पैक करके और भाई कोविड आ गया सारा सामान वहीं रह गया। हम लोग 2 कपड़े में वहीं पे अपने घर चले गए भाई। 1 साल घर पे निकाला, 1 साल कोविड भाई। हैट्स ऑफ जिन लोगों ने कोविड टाइम झेला है, और मुझे दुख लगता है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने कोविड के दौरान अपनी फैमिलीज़ को लॉस किया है भाई। मुझे सॉरी है, उस दुख है, बट बहुत ख़तरनाक टाइम था भाई। एक बंदा दूसरे बंदे पे विश्वास ही नहीं कर पा रहा था, ना हाथ लगा रहे थे, कहीं पे डेथ हो रही थी, कोई कंधा देने वाला नहीं था भाई। पूरे देश ने बहुत झेला है, पूरे वर्ल्ड ने झेला है एक्चुअली। हम सोचते हैं देश ने झेला है, पूरे वर्ल्ड ने कोविड झेला है भाई। कोविड बहुत ख़तरनाक चीज़ थी, भगवान करे दोबारा ऐसी चीज़ ना आए। ऑलराइट, उसके बाद मैंने फिर कोविड झेला। कोविड में कुछ नहीं किया, अपना स्टडी करी। मुझे लगा कि अब अच्छा मौका है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने का। बहुत स्टडी किया, इतना स्टडी किया कि मैं डिप्रेशन में चला गया जॉब तो मिलने नहीं थी उस टाइम में, जॉब ओपनिंग्स हुई नहीं थी। उसके बाद 1 साल बाद मैंने जगह जगह अप्लाई किया, और अब मैं जिस स्कूल में काम करता हूँ उस स्कूल में चला गया। अनफॉर्चुनेटली आपको स्कूल का नाम नहीं बता पाऊँगा, बट जलंधर का बेस्ट स्कूल है, ग्रुप ऑफ स्कूल्स है, और वहाँ चला गया। वहाँ पे दिक्कत बहुत आई स्टार्टिंग में, कोई भी ट्रस्ट नहीं करता था, बट धीरे धीरे अब ऐसा होल्ड हो गया। अब मैं वहाँ का कोऑर्डिनेटर हूँ और सैलरी भी अच्छी खासी ले रहा हूँ। कहाँ मैंने 7,000 से शुरू किया था और कहाँ अब मैं 50+ पे जा रहा हूँ, तो ठीक है। अच्छा, 4 साल नौकरी करी, अब ट्रैवलिंग का ख्याल कैसे आया? 4 साल नौकरी करी, उसके बाद उसमें डिप्रेशन एंग्जाइटी वगैरह भी आई, बिकॉज जॉब लेवल का स्ट्रेस मैंने ऐसा कभी देखा ही नहीं था ना। मुझे पता था कि जॉब लेवल स्ट्रेस कैसे मैनेज करना होता है। उसके बाद धीरे धीरे फिर क्या हुआ, एक दिन मैं सेकंड ईयर की बात है, मैं अपना काम कर रहा था और पापा का हो गया एक्सीडेंट। मुझे कॉल आई स्कूल में कि आपके पापा जी हैं वो सड़क किनारे बेहोश पड़े हैं। मुझे लगा कोई प्रैंक कॉल है, फिर प्रैंक कॉल मुझे लगा कि कोई मतलब फेक कॉल कर रहा है, बट एक्चुअली इट वाज रियल। मुझे पापा की आवाज़ आई तो मैं भागा, वहाँ पुलिस वाले खड़े थे। थैंक यू, यहाँ पर मैं थैंक यू करना चाहूँगा SSF पंजाब पुलिस, एंड थैंक यू करना चाहूँगा भगवंत CM मान जी का, जिन्होंने TVS 2 more हाँ 2 more ओके। देन उसके बाद भगवंत मान जी CM साहब, आपने SSF फोर्स शुरू करी है, उसके बाद थैंक यू। उन्होंने मेरे वालदा की जान बचाई, उनको होश में लाया, उनको ट्रीटमेंट किया, मुझे कॉल किया, थैंक यू। और जो पुलिस वाले थे, अगर मुझे देख रहे हैं तो थैंक यू आपका भी, और SSF पंजाब पुलिस का थैंक यू, जिन्होंने मेरी TBS की जान, मेरे पापा की जान बचाई। और फिर बाद में मैं उनको हॉस्पिटल ले गया, उनकी हेमरेज हो गया, ब्लीडिंग हो गया, ICU में रहे। इट वॉज अ टफ टाइम। अच्छा, मदर का भी मैंने बताया नहीं आपको, मैं शेयर करना चाहता नहीं था। मदर बहुत बीमार रहे मेरे, बहुत ज़्यादा बीमार रहे, बट मैं शेयर नहीं करूँगा ओपनली क्या हुआ था उनको। बट भाई बहुत बीमार रहे, वो इतना बीमार रहे कि वो अपने आप को भूल चुके थे, मुझे भूल चुके थे। आप अपने बेटे के लिए सोचो कितना दुख होता है जब वो अपना माँ अपनी बेटे को भूल जाती है। भूलना क्या था, उनकी गलती नहीं है, एक्चुअली उनकी फैमिली में डेथ्स बहुत हुई थी, एक के बाद एक। मेरे 5 मामा थे, एक के बाद एक चले गए, और उस डेथ में वो शॉक में चली गई, और चली गई है किसी और वर्ल्ड में चली गई मेरी। वो भूल गई मुझे, फादर को, फैमिलीज़ को। शी यूज्ड टू क्राई, चिल्लाना, चीखना। 4 साल ये चीज़ देखी है मैंने, डिप्रेशन एंग्जाइटी देखा है मैंने। ट्रीटमेंट हुआ भगवान की दया से, अब वो बहुत अच्छी हैं, बहुत स्वस्थ हैं। आई एम वेरी हैप्पी। अब वो स्ट्रेंथ रिगेन कर रही हैं। ये चीज़ बातें मैंने आपको बतानी नहीं थी, ना ही मैं अपने पेरेंट्स को दिखाऊंगा ये वीडियो, बट आपसे शेयर करना ज़रूरी समझा मैंने कि मैंने किस हालत में गुजरा 4-5 साल इस डिप्रेशन भरे माहौल में रहने के बाद। देखो, पेरेंट्स हैं, हमें पेरेंट्स के लिए सब कुछ करना चाहिए। पेरेंट्स के लिए हमें अपनी जान भी लगा देनी चाहिए, अगर क्योंकि बचपन में उन्होंने हमें पाला है। हम उनको पाल नहीं सकते, बट उनकी केयर तो कर सकते हैं। तो मैं आज की जनरेशन से रिक्वेस्ट करूँगा, अपने पेरेंट्स की पूरी रिक्वेस्ट करो भाई। वो ओल्ड एज में जा रहे हैं, स्पेशली जिनके पेरेंट्स ओल्ड एज में जा रहे हैं, उनकी सेवा करो, उनसे रिस्पेक्ट करो। वे दोबारा लोग नहीं मिलने वाले हैं आपको। ये लास्ट जनरेशन है जिनको मोबाइल का, जिनको सिर्फ इमोशंस पता है। ये लास्ट जनरेशन है जो आपकी सिर्फ केयर करना जानती है। आगे के पेरेंट्स को मुझे पता नहीं है, आजकल बहुत बुरा हाल है। मैं टीचिंग करता हूँ, पर आज के जो पेरेंट्स देखता हूँ बहुत बुरा हाल है भाई। बट हमारे पेरेंट्स बहुत इनोसेंट हैं,
उनसे आप रिक्वेस्ट करो, उनकी आप सेवा करो, उनको रिस्पेक्ट दो। कुछ ना करो, मेरी तरह कर लो, एटलीस्ट दिन में आधा घंटा निकाल के उनसे बात करो, उनसे बैठो, उनसे पूछो आपका दिन कैसा रहा, उनसे मजाक मस्ती करो, बट आधा घंटा एटलीस्ट आप बैठ सकते हो भाई, उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सब कुछ हुआ। उसके बाद धीरे 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 हाँ लगी सकती 1 more 1 2 1 ओके। तो उनकी सेवा करो भाई। मैं एज ए टीचर, एज ए ह्यूमन आपकी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने पेरेंट्स को तंग मत करो, उनकी सेवा करो, उनकी रिक्वेस्ट करो। जब तक आपके वो साथ है ना, उनकी वैल्यू करो। तो फिर मैंने भी वो वैल्यू करना सीखा। बट आई वॉज इन डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्कूल से परेशान था, जॉब से परेशान था, पैसे अच्छे मिल रहे थे बट काम बहुत था, पता नहीं था कि मुझे रखेंगे नहीं, निकाल देंगे। स्ट्रेस ले गया मैं यार। एक चीज़ लाइफ में और चीज़ सीखो, लाइफ में एक चीज़ और सीखो भाई, स्ट्रेस मत लेना लाइफ में। मैं आपको अपनी कहानी बताऊँ, स्ट्रेस ले लेके मुझे कार्डियोफोबिया हो गया था। ऐसा लगता था कि मेरे को हार्ट अटैक आने वाला है, मैं मरने वाला हूँ। दिल की हार्ट बीट स्किप होती थी। मैं कार्डियोलॉजिस्ट को मेरे पास गया, उनसे मैंने सब टेस्ट करवाए, ट्रेडमिल टेस्ट, TMT, ECG, कितनी बार मेरी रिपोर्ट पड़ी है। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो डालूंगा, मेरे एक और चैनल को ओपन करूँगा, मैन मैटर्स करके, जो मुझे था उसके मैं अलग डालूंगा वीडियो। पहले मुझे बताओ कितने लोगों को ऐसे हार्ट बीट स्किप होता है, कितने लोगों की हार्ट बीट फास्ट होती है, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, कार्डियोफोबिया होता है, कितने लोगों की ब्रीथिंग शॉर्ट होती है, मुझे बताना। और उसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन बताऊँगा आपको मैं, बट अलग वीडियो में। अगर वो डालूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और आज मैं परफेक्टली फाइन हूँ, वो था कुछ भी नहीं, साइकोलॉजिकल था। बताऊँगा आपको कैसे ठीक करते हैं उसको भी। तो भाई वो सब हुआ, मरने वाला हूँ, छोटी छोटी चीज़ों पे टेंशन 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 टेंशन। फाइनली भगवान ने कृपा करी और मेरे माइंड में अचानक से मेरे कलीग के थ्रू, पूजा मैम के थ्रू, बांके बिहारी मंदिर जाने का मन बन गया। और भाई आप चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, एक बार आप बांके बिहारी मंदिर चले गए, आप जीना सीख जाओगे, आप टेंशन भूल जाओगे, आप अपना कार्डियोफोबिया भूल जाओगे। वृंदावन चले जाओ भाई एक बार। आप किसी भी धर्म को मानते हो, मथुरा वृंदावन जाओ, आप अपने कार्डियोफोबिया टेंशन सब भूल जाओगे। और उसके और तरीके भी हैं निकालने के, बट एक तरीका ये भी है, आप वृंदावन जाओ, वहाँ पर बांके बिहारी टेम्पल के दर्शन करो। और फाइनली मैं उनको मना के ले गया। मैंने उनको ये नहीं बताया था कि मैं फ़्लाइट से लेकर जाऊँगा। वहाँ जाके शॉक हो गए, ट्रेन से लेकर गया और फ्लाइट से लेकर आया, और बहुत अच्छे दर्शन हुए। बांके बिहारी लाल की जय, राधा वृंदावन मोहन लाल की जय। तो भाई वहाँ लेकर गया। तो उसके बाद तो TBS थैंक यू। तो फाइनली TBS स्टेशन पहुँच गए हैं। मुझे श्री बोल रहा था कि तो लेट हो जाएगा, वो भाई नहीं पहुँचा अल्टीमेटली, बट मैं पहुँच गया हूँ अल्टीमेटली यहाँ पर। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यह कुछ मिल रहा है खाने के लिए, शायद देखते हैं। भाई है तो एक तो वेजिटेरियन ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, जिससे पूछो वेज नहीं मिलता। तो उस दिन तो मैंने काम चलाया अपना, पानी कोकोनट वाटर पी के। अच्छा, जो ट्रैवलर्स हैं, जो ट्रैवल करना चाहते हैं भाई, एक तो काम करो, एक तो पानी की बोतल अपने पास हमेशा रखो, और कुछ खाने पीने का सामान, जैसे अगर आप वेजिटेरियन है तो नॉन वेज के लिए कोई दिक्कत ही नहीं होती है, अपने पास पूरा बॉटल और कोकोनट वाटर। हाँ, मैंने कल क्या फीस किया, वाटर केव्स में चक्कर आ रहे थे मेरे को, क्योंकि केव्स बहुत ऊंची हैं और मैंने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था, भूख लगी हुई थी। तो मैंने क्या किया था, अपने पास कुछ खाने के लिए ड्राई केक्स, चिप्स वगैरह रखे थे, तो उसका खा के मुझे शांति मिली। और मैंने पिया कोकोनट वाटर, दबा के पिया। जैसे ही वो आप पीते हैं तो भाई आपकी पूरी बॉडी रिचार्ज हो जाती है बेसिकली, राइट। तो हाँ, मैं श्री को बोला था, बोलता मैं तो पहुंच जाऊंगा। मैं ना भाई तू जब पहुंचेगा तो पहुंचेगा, तू एक काम कर, तो मैं तो पहुंच गया हूँ। बोलता पहुंच गए हो? मैं हाँ भाई मैं तो पहुंच गया हूँ। तो ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब यार श्री को उठाने में टाइम है, तो तक मैं कुछ खा लेता हूँ, कुछ मिलता है तो। भाई ये सारा सामान लिया है पूछ के लिया है कि भाई एक शॉप दिखी, भूख लगी हुई थी, एक शॉप दिखाई दी और पूछा भाई वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, एंड भाई उन्होंने चेक किया, पूरा एक एक सामान चेक किया और मुझे चेंज करके दिया और मुझे बताया कि भाई ये वेजिटेरियन है, ये नॉन वेजिटेरियन है। तो भाई कभी भी इंटरनेशनल ट्रिप में जाओ तो पूछ के सामान लेना, अगर आप अंडा भी नहीं खाते मेरी तरह तो। भाई फाइनली लेवल 3 से पूछ पूछ के मैं पहुंच गया हूँ अपनी बस टिकट काउंटर पे। यहाँ से मिलेगा मुझे बोर्डिंग पास। भाई श्री तो अभी नहीं पहुँचा है, बोल रहा था मैं पहले पहुँचूँगा, बट मैं पहले पहुँच गया हूँ और उसको मैं गाइड कर रहा हूँ कैसे कैसे आना है। तो भाई अब यहाँ से मिलेगा बोर्डिंग पास, उसको स्कैन करके हम जाएंगे बस की तरफ। बस है 9:45 पे, हमेशा की तरह मैं पहुँच रहा हूँ 9:20-25 पे। वाह जी वाह, क्या बात है।
तो फाइनली भाई पहुंच गए हैं। कुछ इस तरीके से उन्होंने मुझे टिकट्स मेरे पास थी, मुझे लगा बोर्डिंग पास की ज़रूरत नहीं है, बट नहीं, आपको गेट पास स्कैन करने के लिए बोर्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी। बोर्डिंग पास लीजिए। उसके बाद गेट नंबर 5 पे मैं आ गया हूँ मलक्का जाने के लिए। यहाँ देखिए आप डिफरेंट बसेस खड़ी हैं, बहुत सारी अलग अलग बसेस खड़ी हैं यहाँ पर, बहुत सारी अलग अलग बसेस खड़ी हैं। जैसे ही मेरे लिए बस आएगी मेलोर लाइन इंटरलाइन करके, तो मैं उस बस में एंटर कर जाऊँगा। तो देखते हैं उसके बाद देखते हैं कि कैसे जो भी होता है। आप पहले ब्रेकफास्ट करते हैं भाई, क्योंकि थक चुके हैं अब हम लोग खाना घूम घूम के, है ना। सो फाइनली भाई अपनी बस बोर्ड कर रहे हैं। ये हमारी बस है, इसका नाम है मेलोर इंटरलाइन। तो भाई बस बोर्ड कर रहे हैं फाइनली, और देखते हैं मलक्का की तरफ। वेलकम टू मलक्का, गुड मॉर्निंग। तो फाइनल थैंक यू। तो फाइनली भाई बस बोर्ड कर रहे हैं, और ये बस कुछ इस तरह से दिखती है ये बस। और हमारी बस ना करा दे अच्छी लग रही है यार, उससे बेटर है तो ये चीज़ अच्छा लगी मुझे यहाँ की। एंड फाइनली वी आर मूविंग टू द सीट्स। अब हम सीट्स पे जा रहे हैं भाई मलक्का के लिए। मलक्का इज़ देयर। ओके, सो फाइनली बस बोर्डेड। सो श्री वेयर आर यू? ओके, लुकिंग फॉर यू। फाइनली भाई मलक्का पहुंच चुके हैं। एंड मलक्का पहुंचते ही हमने अपना काम शुरू कर दिया, दैट इज़ यूट्यूब। अच्छा जी, मलक्का जो है बेसिकली इट्स लाइक केरला से कंपेयर करूंगा मैं इसको, क्योंकि मैं कभी केरला भी कभी गया नहीं हूँ हालांकि, बट मुझे लगता है जैसे केरला में, साउथ इंडिया में ग्रीनरी होती है ना, और लो हाइटेड गाँव जैसे होते हैं। गाँव नहीं बोलूँगा, इट्स लाइक अ सब और विलेज एरिया जिसमें ग्रीनरी होती है बेसिकली, तो वो उस जैसा है। तो फिलहाल हम अभी बस से निकले ही हैं, बस से हमने डिवोडी किया है, और अभी हम जस्ट एक लोकल मॉल में घूम रहे हैं। इस लाइक जैसे आपका रेगुलर दिल्ली मार्केट होता है, उस टाइप का कुछ है। और मलक्का, आई फील दैट इट्स वेरी गुड प्लेस, इट्स नाइस प्लेस। अभी तो घूमना शुरू ही किया है, बट लेट अस सी। जस्ट होल्ड नहीं, जस्ट होल्ड, माई बेल्ट इज जस्ट कीप ऑन रिकॉर्डिंग। Stabilization is good. Very good. And if you want to stabilize it anyway, it can be anyway. You just thank you. Okay. So bhai, huh? Chicken. You just try. Have it. Don't worry. You do try. I will not have. I will just sit. Some veg also will be there. Just see. Just check. So अभी हम एक रेस्टोरेंट में आए हैं विद मिस्टर श्री, ये केरला से हैं। तो भाई अब देखते हैं वेजिटेरियन यहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलता है। What about the price? प्राइस तो भी ओके ओके, थैंक यू। तो भाई यहाँ पर कुछ नॉन वेज देख के मेरा मन घबरा रहा है, बट देख रहा हूँ हिम्मत करके कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये Nasi goreng. हाँ, Nasi goreng. व्हाट इज नासिक रोड? Nasi goreng is good. भाई ये कुछ खतरनाक जानवर पड़े हैं यहाँ पर पता नहीं कौन कौन से बट देख के मन घबरा रहा है। काश मेरे पास मास्क होता। श्री जो है वो अपना खाना खाएंगे, वो खा सकते हैं, बट वेजिटेरियंस के लिए भगवान ये दुनिया कैसी है। चलो कोई बात नहीं यार, अब जो भी है जैसा है, आगे देखता हूँ कुछ मिलता है, मेरे को नहीं मिलता है। मुर्गे की बेचारी की बलि चढ़ गई है, बट चलो मैं देख के काम कर चलूँगा। बट अच्छा है जो भी है, दिख तो अच्छा रहा है, बट पता नहीं खाने में कैसा होगा, वो श्री बताएगा आपको। कि श्री श्री विल टेल द डिफरेंस। श्री बताएगा हमें कैसा है खाने के बाद ये जंगली मुर्गा। क्यों श्री? टेस्ट एंड टेल, ओके? I hope it doesn't upset my stomach. इट्स योर स्टमक, नॉट माइन। चल भाई श्री। बेसिकली ये एक शॉप मार्केट है जिसमें श्री तो खाना खाएगा, बट मैं उसने बोला कि जस्ट आप एक काम करो,
होटल में चिकन पड़ेगा। भाई यहाँ पर है ही ये सारी चीज़ें हैं, तो क्या करें। यहाँ कुछ मिल रहा है वेजिटेरियन, दिस इज वेजिटेरियन। मेड ऑफ व्हाट? पोटैटो। Okay, this is all vegetarian. Potato. This is all vegetarian. No, potato. Is non-veg? Potato. Non-veg. Veg. Begin. I want to have one. Vegetable. Huh? Vegetable. Vegetable, है ना? No egg, no meat. Okay. One. This is veg. The fish. Huh? Fish. Veg. Fish. Fish. Ah. Okay. This is. मेरे सपने तोड़ दिए और बोला कि यहाँ पर आपको मिलेगा ही नहीं, बाहर जाना पड़ेगा उसके लिए आपको। तो मैंने पूछ लिया, तो अच्छा वो पूछ लिया मैंने। एटलीस्ट जो ब्रेड मैंने पूछी थी उसमें भी एग था, है ना। अब एग जो है वो एग का इशू मतलब हो सकता है, अब पंगा मेरे लिए नहीं तो दिक्कत। चलो वो बस हो गया केस में भी। तो यस, सॉक्स लेनी थी मेरे को यार। तो नारियल पानी, अरे यार ये पी सकते हैं हम लोग, बट 7 रिंगट्स का है भाई, ये महंगा है। वहाँ 3 का मिल रहा था उधर। चलो ये तो आई थिंक ऑनलाइन का चक्कर हो सकता है, जो भी है। तो वेजिटेरियन केक के लिए मुझे अभी और स्ट्रगल करना पड़ेगा भाई। नहीं मिला वेजिटेरियन फूड नहीं मिला। मैं पूरा मार्केट ढूंढ के आ गया, बट वेजिटेरियन फूड नहीं मिला। नो वेजिटेरियन नहीं मिला भाई। तो अब अपने आगे हैं डे 2 के ऊपर। डे 2 में हम मलक्का कवर कर रहे हैं, ठीक है। अभी श्री को खाना खाने देते हैं और अब हम चलेंगे डच स्क्वायर की तरफ। देखो कोई सीक्वेंस नहीं है, बट इसको मेन कवर करना ही करना है। जैसे भी करें, भाग के, भूखे रह के, प्यासे रह के कवर करें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई यूट्यूबर्स, आपके लिए मैं भूखा रहता हूँ भाई। देख लो, पानी नहीं मिलता पीने के लिए, हवा नहीं मिलती खाने के लिए। क्या बोलते रहता। बट देखो यार, देखो जो भी है, ये डच स्क्वायर है, ये जोंकर स्ट्रीट्स है, मलक्का रिवर क्रूज़ है, मलक्का म्यूज़ियम कॉम्प्लेक्स है, चैन हुंग टेम्पल है और तिक्शॉ है। तो डच स्क्वायर शुरू करते हैं। डच स्क्वायर देखता हूँ कितना डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस कवर करना है शाम को कितने बजे से पहले? 7 बजे से पहले। 7 बजे से पहले टिल हाउ मच टाइम वी हैव? टिल इवनिंग 10 PM। तो वो भाई बहुत टाइम है हमारे पास। तो अब हम कवर करेंगे पूरा 1 2 3 4 5 6। मेरा पेन गुम हो गया, अदरवाइज मैं टिक कर देता था साथ में। चलो मलक्का कवर करेंगे डच स्क्वायर से। डच स्क्वायर आई एम कमिंग, मेक यू ट्रायंगल। बट भाई वो नाइस। तो भाई यहाँ से रिकॉर्ड करते हैं अंकल का डांस। बड़ा अच्छा डांस कर रहे हैं अंकल। हैप्पी न्यू ईयर।